हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक, बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। ओके, तो वेलकम बैक। हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जहां पर हम लोग ने प्रीवियस एपिसोड में पढ़ा था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होता क्या है, कब यूज कर सकते हैं और कंडीशन क्या है, ठीक है। तो कोई भी थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन देते हैं आपको जल्दी से हम, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, एक ऐसा इक्वेशन है जहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x और वो जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो है 2, तो ऐसा इक्वेशन को बोलते हैं या फिर एक्सप्रेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा करने के लिए, आप सिंपली इसको ऐसे ही लिख दीजिए। ये मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस है। इसका मतलब जो मिडिल टर्म का है x है bx, इसका जो कोफिशिएंट है b, मुझे उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a और c को मल्टीप्लाई करिए और देखिए रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो नंबर्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि दोनों को ऐड करने से b आए एंड मल्टीप्लाई करने से ac आ जाए, ठीक है। एंड अगर रिजल्ट नेगेटिव आया इसका मतलब ये होगा कि आपको दो नंबर्स ऐसे खोजने पड़ेंगे, चूज करने पड़ेंगे ताकि जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो b आ जाए और जब इनटू करो तो ac का प्रोडक्ट आ जाए, मैग्नीट्यूड। क्लियर है। और फिर बस इसको यहां पे लिख के फिर ये इसको स्प्लिट कर दो, फिर ग्रुपिंग कर दो, फिर कॉमन ले लो, कहानी खत्म, ठीक है। ये हम लोग सीखे हैं। और हम लोग देखेंगे एक और चीज कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको फैक्टराइजेबल होना है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो कंडीशन है मेरे पास b² - 4ac, ये जो मेरा वैल्यू आएगा इस एक्सप्रेशन में हम b4ac पुट करके अगर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो जो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसको होना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। और हम लोग ये समझ गए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें जो मिडिल टर्म है x का कोफिशिएंट b उसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिखा है, हम लोग ये सॉल्व करेंगे आज। ये 6 क्वेश्चंस है, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन 1 बोला है फाइंड द possible value of length and breadth BREADTH of a rectangle whose area is equals to 25a square minus 35a plus 2, ठीक है। बोला है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज ये, ठीक है। आपको बोला है कि ये आपका एरिया है, ठीक है। बट नॉर्मली खुद ही सोचो कि ये एरिया दिया हुआ है आपको, ठीक है। आप सिंपली क्या करो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 25a² minus 35a plus 12, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल a। हम लोग ने जो पिछला क्वेश्चन किया था वहां पे हम लोग ने वेरिएबल सिर्फ x लेके किया था, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वेरिएबल है वो हमेशा x ही हो, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर वेरिएबल a है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ है। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें हम, सबसे पहले जैसा क्वेश्चन है वैसे ही लिखते हैं। ये हो जाएगा, ये होगा 25a², मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यहाँ ब्रैकेट दे दो, यहाँ पर a, यहाँ पर प्लस 12, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ a² क्या है 25 इंटू कॉन्स्टेंट क्या 12, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने से, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 to 50 300 आएगा, हाँ 300 आएगा, ठीक है, प्लस 300 आएगा, ठीक है।
इसका मतलब ये रिजल्ट पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया मतलब कि मुझे दो नंबर्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि ऐड करने से 35 आ जाए, ऐड करने से 35 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 300 आ जाए। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ये जो 300 है आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से करो कितना आएगा, 2 से जब करोगे तो ये आ जाएगा 150। क्या इन दोनों को 2 और 150 को ऐड करने से मुझे 35 मिलेगा? नहीं, भूल जाओ। फिर इसको 2 से करो फिर से 75, ये हो जाएगा 4, 75 नहीं होगा। फिर 3 से करता है, 3 से करेंगे तो ये 2, 5। अब देखिए तो ये होगा 4, 4 से 12, 12 प्लस नहीं होगा। 5 से करते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 एंड फिर 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, ये इतना सारा हो गया। अब आपको इसको देखो, आप 300 को लिख सकते हो, कहाँ ले देता, आप 300 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब सोचो क्या कर सकते हो, आपको चाहिए 35, आपको चाहिए 35 ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए, मतलब इनका कॉम्बिनेशन ही यूज करना पड़ेगा मुझे। तो क्या किया जाए, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 15। हाँ देखो 2 इंटू 4 5 जा 20। इन तीनों को अगर हम लें तो आएगा मेरा 20, अगर इन दोनों को लें तो आएगा मल्टीप्लाई करने से 15। हम बोल सकते हैं 20 प्लस 15 35 होगा एंड 20 इंटू 15 300 होगा। मतलब यहाँ बोल सकते हैं हम 20 प्लस 15। यही एक चीज करना जरूरी है आपको, अगर आप ये कर लिए तो फिर तो कहानी खत्म ही। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएबल है एक ए स्क्वायर, उसका मल्टीप्लिकेशन करो विद कांस्टेंट टर्म। जो आया पॉजिटिव आया तो यहाँ +12 था, तो आपको दो नंबर ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि ऐड करने से 35 आ जाए और जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मुझे 300 मिल जाए। ये लाइन आ गया। अब जैसे ये लाइन आ गया फिर तो आसान है, ये 25a² माइनस, अब ये जो इनटू टर्म में है, आप a को इससे मल्टीप्लाई करो, a को इससे मल्टीप्लाई करो, पर सामने नेगेटिव साइड है, -20a हो जाएगा -15a और ये हो जाएगा +12 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये। अब ग्रुपिंग करते हैं, इन दोनों क्या कॉमन जाएगा, 5a कॉमन जाएगा, ये हो जाएगा, यहां से बचेगा 5a -4, यहां से क्या कॉमन जाएगा, हमने माइनस चाहिए तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन लीजिए आ जाएगा 5a -12। क्लियर है, जब हम माइनस कॉमन लिए हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया, ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, ये हो जाएगा 5a -12, ये हो जाएगा 5a -3। आंसर, सॉरी ये आंसर नहीं है, ये हो गया, आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, मतलब कि ये एरिया है आपका, ये तो एरिया है ना, यही आपका एरिया है। बट एरिया क्या होता है, बट वी नो दैट बट एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और ये हो गया दिस इनटू दिस। इसका मतलब ये हुआ कि द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड B आर क्या होता है, 5a -12 या फिर और 5a -3। ये चीज समझना जरूरी है, क्यों, क्योंकि हम लोग को ये तो पता है कि जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका मतलब दिस इनटू दिस, इसका मतलब या फिर ये लेंथ होगा या फिर ये लेंथ होगा या फिर ये ब्रेथ होगा नहीं तो ये ब्रेथ होगा, कोई तो एक ही होगा इन दोनों से, बस वही है। क्लियर है, हमने बस उसको फैक्टराइज किया और फिर बोल देंगे कि ये लेंथ होगा, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस एंड दिस, और कुछ होगा ही नहीं। क्लियर है, और यहाँ पे तो मिडिल ऑफ फैक्टराइजेशन करना हम लोग सीख ही चुके हैं प्रीवियस एपिसोड से। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, बोला क्या है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इफ द वॉल्यूम इज ये। ठीक है, आपको बोला है लेंथ निकालो, ब्रेथ निकालो, हाइट निकालो, क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है अगर ये वॉल्यूम है। आपको याद है वॉल्यूम जैसे एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, वैसे वॉल्यूम क्या होता है,
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। इसका मतलब मुझे इसको भी अगर हम फैक्टराइज कर दें, समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, तो वो समथिंग 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 मेरा लेंथ ब्रेथ हाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन, इजी है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या है, 2k² प्लस 6ky माइनस 20k, ठीक है। अब नोटिस करो आप, सबसे पहला बात कि इन तीनों टर्म्स में, तीनों ही टर्म्स में आपके पास k कॉमन है, ठीक है। आप क्या करो, सबसे पहले इस k को कॉमन ले लो और क्या बचेगा यहां से आपका 2y² प्लस 6y माइनस 20। जैसे ही हमने k को कॉमन ले लिया जो तीनों टर्म्स में था, इसका मतलब आपके पास यहां पर ये बचेगा। अगर आप थोड़ा दिमाग चला के देखो, अरे भैया क्या है ये, अरे ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल y, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है जहां पर वेरिएबल का नाम बस x नहीं है y है। जो पहला केस में हम लोगों ने ये किया था जब वेरिएबल हम लोग का a था, यहाँ पे वेरिएबल y है, सेम बस। अब आप इसको, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको इसको सॉल्व करने आता ही है, कर लीजिए प्लीज। क्या हो जाएगा ये, इसको k को ऐसे रखो, ब्रैकेट दीजिए यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, इसको जैसा है वैसे ही लिखिए। अब हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो हमने जो कोफिशिएंट का जगह छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये कोफिशिएंट 2 नंबर में डिवाइड होगा, 2 नंबर में बढ़ जाएगा, और ये माइनस 20 जैसा है वैसे रहेगा, ठीक है। अब वो कितना होगा उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे y² कोफिशिएंट है 2 एंड इसका कोफिशिएंट है -40 माइनस 20, आंसर कितना आएगा -40। इस आंसर क्या आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव आया इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 2 नंबर्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि माइनस करने से 6 आए और इंटू करने से 40 आए, ठीक है। माइनस करने से 6 आए और इंटू करने से 40 आए, तो खुद ही सोच लो 40 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं 2 से करेंगे तो 20 माइनस 2 18 होता है, नहीं होगा, 2 से करो 10 4, हाँ देखो आ गया, 2 इंटू 4, 4 इंटू 10 40 एंड 10 माइनस 4 6, ये हो जाएगा 10 माइनस 4। क्लियर है। आपको साइन को कुछ नहीं करना है, साइन जैसे है वैसे रहेगा, आपको बस ये नंबर लाना है 6। आपको साइन से कुछ, यहाँ पे माइनस भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जब हो गया फिर तो आसानी है, ये हो जाएगा k इंटू, इसको लिखिए 2y² प्लस 10y माइनस 4y माइनस 20। अब ग्रुपिंग कर दीजिए, बस इन दोनों ग्रुपिंग कर दीजिए, पहला वाले को क्या हो जाएगा, ये 2y² प्लस 10y में क्या कॉमन जाएगा, y तो जाएगा, इसमें 2 भी जाएगा, हो जाएगा 2y इंटू y प्लस 5, ठीक है। आपके पास यहाँ y प्लस 5 आया है, मतलब यहाँ से भी जो कॉमन फैक्टर है वो y प्लस 5 आना चाहिए। y प्लस 5 लाने के लिए, प्लस लाने के लिए मुझे -4 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम -4 कॉमन ले लेते जाएगा y प्लस 5, बस ये हो गया। तो अब आप लिख लो k इंटू, यहाँ से क्या हो जाएगा, y प्लस 5 कॉमन आ गया, तो फिर यहाँ से हो जाएगा 2y माइनस 4, 2y माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका k इंटू वाई प्लस 5 इंटू 2y माइनस 4। बस ये हो गया आपका आंसर। इसका मतलब आप खुद से लिख लोगे, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर k y प्लस 5 या फिर 2y माइनस 4। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर k y प्लस 5 और 2y माइनस 4, एक ही बात है, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी लेंथ ब्रेथ हाइट हो सकता है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब उसको मिटा देते हैं। हाँ ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या बोला है, बोला गया है x² प्लस 7x प्लस 6 प्लस ax प्लस 6a, ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ पर 5 टर्म्स है, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर देखो तो ये जो टर्म है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि x² टर्म है, x वेरिएबल में है और यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है। आप क्या करो, इसको सॉल्व करते हैं पहले हम लोग। इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं इसको ऐसे हम x² प्लस, इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, प्लस 6, और इन दोनों में a कॉमन है ना, इन दोनों में a कॉमन है, तो लिख सकते हैं इसको हम a
इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 6 है, मतलब क्या होगा 1 इंटू 6 कितना है प्लस 6, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दो नंबर्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 6 आए और ऐड करने से 7 आए। सिंपल सा आंसर है 6 प्लस 1। ठीक है, तो फिर आप बस ये कर लिए तो आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स, हम कुछ बताएंगे नहीं ज्यादा, प्लस ये हो गया a इंटू एक्स प्लस 6। इसको यहाँ से ग्रुपिंग करो, यहाँ से ग्रुपिंग करो तो x बाहर जाएगा, आ जाएगा x प्लस 6। यहाँ से प्लस 1 ग्रुपिंग कर लो, x प्लस 6 प्लस a इंटू एक्स प्लस 6। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, पहले हम यहाँ से x प्लस 6 कॉमन जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा x प्लस 1 प्लस a इंटू एक्स प्लस 6। अब x प्लस 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उसको कॉमन ले लो, x प्लस 6, यहाँ से आएगा x प्लस 1 और यहाँ से a प्लस a। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है, एकदम इजी है, मक्खन की तरह। ठीक है, चलो बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और ज्यादा बकबक करे हुए। हम लोग को सिर्फ मैथ्स करना है, मैथ्स 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 मैथ्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, बोला क्या है 12 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको याद होगा हम लोगों ने पहली बार जब एक क्वेश्चन किए थे मिसलेनियस टाइप में, हम लोग बोले थे कि जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर टर्म, एक्स टू द पावर 4 टर्म आने का पॉसिबिलिटी होगा तो आप फंस जाओगे। जब भी आपके पास x टू द पावर 4 का टर्म है तो आप फंस जाओगे। यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे x स्क्वायर है, अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर एक x स्क्वायर से जब ये मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर 4 टर्म आ जाएगा, तो वहां पे फंस जाएंगे हम लोग। और जब भी ऐसा सिचुएशन अराइज हो तो हम लोग को कुछ को एक वेरिएबल अज्यूम कर लेना चाहिए। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। देखिए 12 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, नोटिस करो अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में। समझ में क्या किया हमने, बस ये नेगेटिव साइन बाहर ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि अब देखो अगर हम चाहें तो इसको हम एक वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं y इंटू 8 माइनस वाई। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या किया कि बस ये अज्यूम कर लिया, ओह तो मिटा दो यार। हमने यहाँ पर बस क्या किया कि अगर आप बोलते कि भैया एक काम करो इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करते हैं, हम बोलेंगे अरे देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कभी ना कभी x टू द पावर 4 टर्म आ जाएगा, फिर मुसीबत हो जाएगा सॉल्व करना उसको। इससे अच्छा x प्लस एक्स स्क्वायर को y पकड़ लो, बस फिर सॉल्व कर लो, कहानी खत्म। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा 12 माइनस वाई 8y माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से दिख रहा है ना इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y। इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करेंगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12। ठीक है, ये हो गया। देखो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसको सॉल्व करने आपको आता है। यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, इनटू कांस्टेंट टर्म क्या है 12, मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आएगा प्लस 12। आंसर पॉजिटिव आया है, इसका मतलब कि आपको दो नंबर्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि 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 आप दोनों को अगर ऐड करो तो 8 आए, माइनस नहीं चाहिए, -8 नहीं, ऐड करने से 8 आए एंड मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए। तो खुद ही बताओ दो नंबर्स क्या होंगे जिसको ऐड करने से 8 आए और मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए। सोच लो, 2 से करोगे 6 प्लस 2 8, 6 इंटू 12 8 आ गया एक ही बार में। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2। जब भी आपको नंबर्स निकालने हो ना, आप खुद से इंट्यूटिवली अप्लाई कर लो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प लो। जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प लोगे ना, आपका काम आसान हो जाएगा। अब तो ये सिंपल सा चीज है, बस क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 2y प्लस 12। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से y कॉमन गया तो ये हो जाएगा y माइनस 6, यहाँ से माइनस कॉमन गया ये हो जाएगा y
-2 कॉमन लेते हैं तो जाएगा y -6। अब देखो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कॉमन जाएगा y -6 और बचेगा y -2। y -6 y -2 मतलब क्या बचेगा आपके पास y -6 इंटू y -2। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया। बट हम लोग का क्वेश्चन में y नहीं था, क्वेश्चन में तो x था। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये y का वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना हो जाएगा x² प्लस x -6 इंटू x² प्लस x -2। ठीक है, ये करने के बाद आप बस फिर इसको फैक्टराइज कर दो, इसको फैक्टराइज कर दो, यहां से 2 फैक्टर्स आएंगे, यहां से 2 फैक्टर्स आएंगे, फिर आपका ये आंसर हो जाएगा। आप पहले इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, तो आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया ना? ठीक है, इसको हम कंप्लीट नहीं किए, आप कर लीजिएगा इसको, हम बस आपको प्रोसेस बता दिया था ना। ठीक है, खुद से कंप्लीट करना आप इसको। ओके, ये हो गया हम लोग का। ठीक है, अब फाइनली हम लोग फिर से वहीं पर आ गए जहां पे हम लोगों ने शुरू किया था, लास्ट खत्म किया था। पता है आपको, लास्ट हम लोगों ने जो प्रीवियस एपिसोड था मिडिल टर्म स्प्लिट का, एपिसोड 1 में, उसमें हम लोगों ने स्क्वायर रूट का सम पे खत्म किया था। पर जहां तक ध्यान दिया जाए, स्क्वायर रूट का सम में आपको प्रॉब्लम हुआ था, मान लो प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से एक बार सॉल्व करते हैं ये दोनों को और ट्राई करते हैं कि जितना भी हम लोग का प्रॉब्लम्स अराइज हुआ था उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकें। क्योंकि जब स्क्वायर रूट का टर्म आता है ना, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं आदमी फंस ही जाता है। ठीक है, हाँ भैया सही बात है। चलो कोई नहीं, सॉल्व करते रहो। क्या बोला है, 4√3 प्लस 5x - 2√3, ये है ना? हाँ यही है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ भी करके आपको x² नहीं है, ये रहा x² तो है, x को कैसे मिस कर दिया हम। ये हो गया 4√3x² प्लस यहाँ पर x - 2√3। मतलब कि आपके पास जो 5 है उसको, जो बस 5 है, इसको यहाँ पे 2 नंबर में स्प्लिट करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे x² कोफिशिएंट क्या है 4√3 इंटू ये क्या है -2√3, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने से, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 2 8 और √3 3 8 इंटू 3 24। अब सोचो आपके पास क्या है, आंसर है नेगेटिव। मतलब कि आपको 2 नंबर्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि माइनस करने से 5 आ जाए और इंटू करने से 24 आ जाए। तो क्या है, 5 कैसे आ सकता है, 24 का फैक्टराइजेशन कर दो, 2 से करोगे तो 12, 12 माइनस 2 10 होता नहीं होगा, 2 से करो कितना आ जाएगा ये 6, क्या किया जाए 4 माइनस 6 6 माइनस 4 2 होगा नहीं। ठीक है, फिर 2 से करते हैं 2 सॉरी 3 3 3 3 3 3 3 3 2 इंटू 4 4 2 8 8 माइनस 3 5 आ गया, ये हो गया 8 माइनस 3। मतलब कि 8 माइनस 3 करने से 5 आ जाएगा और 8 इंटू 3 करने से 25 आएगा विद नेगेटिव साइन, 24 सॉरी। ठीक है, इजी, इतना समझ गए हम लोग कि जब मिडिल टर्म में रूट नहीं हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक ऐसा केस है जब आपके पास रूट है पर मिडिल टर्म में रूट नहीं है, तो बस इजी है। तो हो गया 4√3x² माइनस प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप सोचो कि इसमें से क्या कॉमन जा सकता है। यहां पर 4 है, x है, 8x है, देखो ना 4x तो कॉमन ले सकते हो, 4x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा √3x, यहां से बचेगा +2, यही तो, और तो कुछ नहीं बचेगा। यहां से हम क्या कॉमन ले, प्लस चाहिए तो माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, अगर माइनस कॉमन है तो क्या ले लें। अच्छा एक चीज नोटिस करो, ये 3 जो है एज इफ यहाँ पे यहाँ पे 2 है ना, +2 है, तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो ये √3 कॉमन लेना पड़ेगा मुझे। तो देखो अगर हम यहाँ पे -√3 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3/√3x प्लस 2/√3, 2√3 है ना /√3। हमने जानबूझ के ऐसे किया है आपको दिखाने के लिए कि कॉमन फैक्टर भी याद आ जाएगा और यहाँ सॉल्व भी हो जाएगा।
जब भी हम लोग इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लेते हैं तो वो कॉमन फैक्टर बाहर जाके एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होता है और साथ ही साथ हर एक टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है। और हमने √3 क्यों कॉमन लिया कि हम देखें यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ 2 के साथ √3 नहीं है, मतलब यहाँ पे √3 नहीं होना चाहिए, ये √3 उसमें कैंसिल, आंसर क्या आएगा 4x √3x + 2 माइनस √3। अब देखो जब भी डिनोमिनेटर में √3 हो तो वो अच्छा बात नहीं है, तो ऊपर नीचे √3 इसको रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करना सीखे हैं हम लोग, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा √3 × √3 ऊपर 3, अरे भैया देखो √3 है ना, नीचे √3 हो अच्छी बात नहीं है, अब आप इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो तो ये √3 × 3 हो जाएगा, तो ये 3√3/3 ये कैंसिल √3, इसका आंसर √3x ही है प्लस 2, ये हो गया। अब देखो ये एक चीज कॉमन गया, √3 + 2x, ये होगा √3x + 2 × 4x - √3, ये हो गया आपका आंसर। मजा ही मजा है, पार्टी ही पार्टी करेंगे हम लोग। क्लियर है? देखो समझ लो अच्छे से, पर बेसिक आइडिया वही रहेगा अभी भी कि मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, और कौन सा टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट को, सिर्फ वो जो नंबर, साइन को मैटर नहीं करना है, बस नंबर को कभी प्लस करना पड़ सकता है, कभी माइनस करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि जो x² का कोफिशिएंट है एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, और कुछ नहीं। ये हो गया हम लोग, ठीक है। फाइनली अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, और यही हम लोग को लास्ट डे प्रॉब्लम दिया था, यही हम लोग को कष्ट का कारण है गुरुजी, यही हमारे कष्ट का कारण है। क्या है? x² + 3√3 + 6, तो इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए मुझे x² + x + 6। अब देखो, अच्छा पहले हम सॉल्व कर दें, यहाँ पर a कितना है, a 1 है और c कितना है, 6 है, मतलब 1 × 6 कितना होगा +6। आंसर क्या आया? पॉजिटिव आया। मतलब कि मुझे दो नंबर ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि ऐड करने से 3√3 आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, दो नंबर ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि ऐड करने से 3√3 आए और इंटू करने से 6 आए। अब नोटिस करो, प्लीज नोटिस करो कि आपको √3 चाहिए, समथिंग √3 चाहिए, मतलब ऐड करने के लिए √3 तो होना ही पड़ेगा दोनों नंबर में। दो नंबर को ऐड करने से आपको 3√3 चाहिए, पर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि दोनों नंबर में √3 फैक्टर होगा ही होगा। फिर से बोल रहे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, आपको दो नंबर्स को ऐड करने से 3√3 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नंबर्स में √3 वाला फैक्टर तो होगा ही, ठीक है। इसका मतलब अब सोच सकते हो आप, √3 × √3 मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 3। अब इन दोनों में, इस 3 में और क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 2 6 आ जाएगा 2। मतलब कि आपके पास कुछ ऐसा ही हो सकता है, आपको 3 चाहिए ना, 2 + 1, मतलब कि 2√3 + √3 का ऐड करने से 3√3 आ जाएगा, और साथ ही जब तक इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √3 × 3 3, 2 × 1 2, 2 × 3 6 आ जाएगा आंसर। ये चीज आपको सोच समझ के खुद से सॉल्व करना पड़ेगा कभी कभी। आई होप ये चीज आपको समझ में आया। प्लीज इसको अच्छे से नहीं समझ में आया, एक बार सॉरी पीछे 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे जाइए और अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। चलो अब इसको सिंपली आप सिंप्लीफाई कर दो, x² + 2√3x + √3x + 6, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बस x कॉमन है मेरे पास, तो आप x कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा x + 2√3। अब हम लोग जब कॉमन लेते हैं तो मेरे को ऐसा कॉमन लेना पड़ता है कि ये टर्म यहाँ पे कॉमन आ जाए। इन दोनों में से ऐसा कुछ कॉमन लो ताकि ब्रैकेट में ये x आ जाए, तो √3 कॉमन लेते हैं, हो जाएगा √3x / √3 + 6 / √3। समझ में क्या किया?
बस ये स्टेप करके दिखाया ताकि हम लोग अच्छे समझ सकें। जब हम √3 कॉमन ले रहे हैं और ब्रैकेट में डाल दिए हैं, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हर एक टर्म का को √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस कर दीजिए। सिक्स बाई रूट थ्री। अब देखो हम लोग को पता है कि नीचे √3 रहना अच्छा बात नहीं है, बड़े कष्ट का बात है। आप रैशनलाइज किए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा 6√3/3। ये 3 से कैंसिल 2, तो आंसर आ जाएगा 2√3। देखो सेम आ गया, ये और सेम आया। इसका मतलब x + 2√3 बाहर गया एंड आपके पास बचा x + √3। ये हो गया आपका आंसर। हो चलिए, समझ में आया आपको? ये जो सबसे इंपॉर्टेंट था, मेरा मेन मोटिव था आपको बताने का, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट बहुत ट्रिकी होता है और ये दोनों तो अपने में ही मजेदार सम था दोनों, और ये दोनों तो एक इजी सम्स था आपके पास। बस वो आइडिया चाहिए था आपको कि एरिया = लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब इसको फैक्टराइज करने के बाद जो टर्म आएगा ऐसे ऐसे, ये लेंथ होगा ब्रेथ होगा, यहाँ पे 3 टर्म आएगा तो लेंथ ब्रेथ हाइट, और इसको तो आपको सिंप्लीफाई करना सीखें इसको हम लोग इसको, ठीक है। बस आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।